Hi students, hope you are doing well. Today we will talk about some directional terms used for the brain and planes of the brain. I must say all of you have seen brain once. Might not be of human, but buffalo brain. Ah, it's so yummy. Well, the directional terms and planes we are going to discuss today will add to our knowledge in how many ways we can view the brain and localize its region. There are many ways to view the brain, and a variety of terms is used for different directions and planes of the brain, such as lateral view, posterior view, anterior view, dorsal view, caudal view, and many more. We will discuss each of them one by one. Anterior view is the front view or a view toward the face. ये व्यू हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर बेस्ड है और ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट या फ्रंट साइड जो है वो एंटीरियर व्यू कहलाती है। नेक्स्ट पोस्टीरियर व्यू, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है ये बैक व्यू है, तो वो पार्ट्स या स्ट्रक्चर जो कि बैक ऑफ द ब्रेन लोकेटेड हैं पोस्टीरियर व्यू कहलाते हैं, या ब्रेन के जो बैक साइड है उसको हम पोस्टीरियर व्यू कहते हैं। सुपीरियर व्यू ऑफ द ब्रेन इज टुवर्ड वर्टिकल एक्सिस, तो ब्रेन का जो टॉप पार्ट है या टॉप व्यू, टॉप से जब हम ब्रेन को देखेंगे तो वो सुपीरियर व्यू कहलाता है। बॉटम साइड या बॉटम स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन विल बी कंसीडर्ड एज इंफीरियर व्यू। अक्सर सुपीरियर और इंफीरियर की टर्म उन स्ट्रक्चर को रेफर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो डॉर्सल या वेंट्रल होते हैं, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेटरल व्यू ऑफन रेफर्स टू द साइड व्यू ऑफ द ब्रेन, सो व्हेन वी लुक the brain from its lateral view we can see three major parts: cerebrum, cerebellum and brainstem. दिमाग का लेटरल व्यू वो बेस्ट पर्सपेक्टिव है जहाँ से हम सेरेब्रल हेमिस्फेयर की लॉब्स को देख सकते हैं। जब हम ब्रेन या बॉडी की डायरेक्शंस को बता रहे होते हैं तो सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर ये सब टर्म्स का ब्रेन और बॉडी के लिए ऑलमोस्ट सेम मतलब होता है, लेकिन कुछ डायरेक्शंस जैसे कि डॉर्सल और वेंट्रल वगैरह का ब्रेन के लिए एक डिफरेंट मतलब होगा और बॉडी के रीजन्स को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट मतलब होगा। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ डोर्सल, वेंट्रल, रोस्ट्रल और कॉर्डल वेरी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स पोजिशन इन रिलेशन टू द मिड ब्रेन। सो लेट्स सी व्हाट इज द डोर्सल व्यू। डॉर्सल की टर्म डॉर्सम से निकली है जिसका मतलब बैक है। सो वो रीजन्स जो कि ब्रेन की टॉप या स्पाइनल कॉर्ड की बैक पर होगा डॉर्सल कहलाएगा। मिड ब्रेन से ऊपर का जो डॉर्सल रीजन है वो सुपीरियर कंसीडर किया जाता है और मिड ब्रेन से बिलो जो डोर्सल रीजन है वो पोस्टीरियर कहलाता है। वेंट्रल व्यू में वो रीजन या स्ट्रक्चर आएंगे जो ब्रेन या उसके पार्ट्स की बॉटम की तरफ होंगे या स्पाइनल कॉर्ड की फ्रंट पर होंगे। मिड ब्रेन से अबव जो वेंट्रल रीजन है वो इंफीरियर कहलाता है और मिड ब्रेन से बिलो जो वेंट्रल रीजन है वो इंटीरियर कहलाता है। Another view is caudal view. The term caudal is derived from the Latin word cauda, which means tail. So caudal view, as you can see from the given image, वो रीजन है जो बैक ऑफ द ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पर लोकेटेड है। Above the midbrain, caudal region will be considered as posterior, while below the midbrain, caudal region is considered inferior. Next is rostral view. Rostral का लफ्ज़ rostrum से निकला है जिसका मतलब है बीक यानी कि चोंच। रॉस्ट्रल वो रीजन है जो ब्रेन के फ्रंट की तरफ होता है या स्पाइनल कॉर्ड की टॉप पर होता है। मिड ब्रेन से अबव रॉस्ट्रल रीजन इंटीरियर कहलाएगा और मिड ब्रेन से बिलो रॉस्ट्रल रीजन पोस्टीरियर कहलाएगा। Beside all these directional terms, now we will have a look on few other terms or planes or axes which can be used to examine the nervous system. One is sagittal plane. ये एक वर्टिकल प्लेन है जो ऑब्जेक्ट को राइट और लेफ्ट रीजन में डिवाइड करता है और अगर हम ब्रेन को मिड लाइन से कट करें तो हम इस व्यू को देख सकते हैं। मिड सेगिटल प्लेन सेगिटल का ही एक हिस्सा है जो ब्रेन को टू सिमेट्रिकल हाफ्स में डिवाइड करता है। Another plane is horizontal, जो कि ऑब्जेक्ट्स को टॉप या बॉटम रीजन में डिवाइड करता है। दिस व्यू इज पैरेलल टू और इन द प्लेन ऑफ हॉरिजॉन। One more plane or axis used to examine the nervous system is coronal or frontal plane. Coronal भी एक वर्टिकल प्लेन है जो कि मीडियल टू लेटरल डायरेक्शनल में होता है और ये ऑब्जेक्ट को फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है। So these all views help us to understand the structure of the brain and direction of its part, and all the terms discussed so far refers to different sections or regions of the brain. So students, as you read about different directions of the brain, planes of the brain, now your task is to draw any 5 diagrams of the planes or part of the brain by hand.